ना तपस्या करता है, ना जप करता है और न देव धर्म गुरु की सेवा करता है। इस प्रकार धार्मिक कार्यों को ना करता हुआ जो केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन करता है, वो मर करके हाथी की पर्याय को प्राप्त होता है। वास्तविकता तो सही है, क्योंकि मानव पर्याय किस लिए मिली है? कर्मों का क्षय करने के लिए मिली है। नर से नारायण बनने के लिए, भगवान बनने के लिए मिली है, नर से बानर बनने के लिए या नर से नारकी बनने के लिए नहीं मिली है। यदि हम नर होकर के भी, मनुष्य होकर के भी और अपनी दुर्गति कर लेते हैं, संसार बढ़ा लेते हैं, तो इससे बड़ा अज्ञान और कुछ नहीं भी नहीं हो सकता। इससे अधिक खेद की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए वस्तुतः आचार्यों का कहना तो है कि जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके इतने काम करता है, मूलाचार्य में गाथा दिए कुंदकुंज स्वामी ने, भिक्षम चर वसरण्ये थोवम जीवे मां बभूव जंपे दुखम सह जिय निद्दा मेति भावेण शुट्ठु वैरग्गम। भिक्षा से भोजन करना चाहिए मनुष्य पर्याय मिली है तो। बिना भिक्षा से भोजन किए मान कषाय गलती नहीं। बिना भिक्षा से भोजन किए रसना इंद्री जीती जाती नहीं। बिना भिक्षा से भोजन किए इच्छाएं कम होती नहीं। भोजन संबंधी लोलुपता खत्म होती नहीं। बिना भिक्षा से भोजन किए धर्म ध्यान होता नहीं। भिक्षा से भोजन करने से सारी कषायें गलती हैं, क्योंकि जैसा मिलता है ठंडा गरम नीरस सरस जैसा भी मिलता है, उसमें क्रोध नहीं करना होता है, सो क्रोध कषाय जीती जाती है। और दूसरे अपने मतलब कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सामने के यहाँ वाले के यहाँ जाकर के हाथ फैलाने में मान का मर्दन तो होता है। मान कषाय जीती जाती नहीं। और जब तक खड़े हैं खुले बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के और भोजन किए बिना माया सारी जीती जाती नहीं। इसके पहले कोई चाहे कि हम माया कोई कषाय कोई जीत ले, सरल बन जाए, संभव नहीं। और बिना भिक्षा से भोजन किए लोभ कषाय कम होती नहीं। आहार संज्ञा संबंधी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठसार जीव कांड में लिखा कि भोजन माया लोहे रदीपब्बम, माया कषाय लोभ कषाय और रति कषाय पूर्वक ही होता है। भोजन माया कषाय लोभ कषाय और रति वेदनी कषाय पूर्वक ही भोजन होता है। माने रति यानी राग होता है उससे, भोजन से रति वेदनी राग होता है। तो जितना जो छुप करके या बार बार खाता है या इच्छानुसार खाता है, मंगा मंगा करके बनवा बनवा करके, उतनी ज़्यादा ये तीव्र कषाय होती है, जिसमें छुपाया नहीं जा रहा है, मंगाया नहीं जा रहा है, बनवाया नहीं जा रहा है, डिमांड नहीं की जा रही है, कुछ भी नहीं इशारा नहीं किया जा रहा है, उसमें सारी कषायें मंद हो जाती हैं। जैसा मिलना, जितना मिलना, जब मिलना, वैसे ही में शांति से अपना लाभांतराय कर्म का शव मानते हुए समता से धर्म ध्यान के लिए, शरीर चलाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डालने की तरह ले लिया। ऐसे कसायों का मर्दन होता है। कई लोगों के मुँह से सुना, हमसे दूसरे के घर में भोजन नहीं किया जाता, हमारा पेट नहीं भरता, हम दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते। हम तो कई ऐसे हैं कि वे कहते हम जब तक अपने हाथ से नहीं बनाएंगे खाएंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरता। कई लोग हैं ऐसे। तो उनकी तीव्र लोभ कषाय है,
तीव्र माया कषा है, तीव्र रत्नी वेदनी है, रसना की लोलुपता है, भोजन के प्रति तीव्र आसक्ति है, शरीर के प्रति तीव्र राग है। इसके बिना हो नहीं सकता। और ये सारे विभाव विकार कषाएं संसार को बढ़ाती हैं। आप कभी भी इन विकारों से विभावों से छुटकारा नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछला कर्म का उदय आया है, इसलिए आपको भोजन की इच्छा हुई है, और अब भोजन कर रहे हो तो फिर नया कर्म बन रहा है। और जितनी लोभ से, आसक्ति से, लोलुपता से, ग्रद्धता से कर रहे हो, उतना ज्यादा कर्म बन रहा है। वो फिर उदय में आएगा, फिर क्षुधा सताएगी, फिर खाने की इच्छा होगी, फिर भी कसाएं परेशान करेगी, फिर आप खाएंगे, फिर नया कर्म बन जाएगा। ऐसे तो अनंत काल तक कभी भी छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। तो आचार्य कुंद देव ने कहा भिक्षा से भोजन करो। बस अरण्य जंगल में बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह बैठ जाओ, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके, कि मृग समझे ये पत्थर है, और पत्थर समझ करके आपके शरीर से खाज खुजाएं, तब आपकी मानव पर्याय धन धन कृत कृत सार्थक होगी। जब इस तरह बैठ जाओ भगवान की तरह, मूर्ति की तरह बन करके, और हिरण पत्थर समझ करके अपनी खाज खुजाएं आपके शरीर से, तब समझना कि मैंने अपनी मानव पर्याय सफल सार्थक कर ली। इसके पहले नहीं होती है। आचार्य महाराज कहते थे हम तक के जीवन के विद्यार्थी है, क्योंकि योगी भक्ति में आता है, क्या आता है, गिम्मी गिरी शहरत्था वर्षयाली रुख मूल रैणीसु शिशरे बाहिर शैणाती शाहू बंदवे निचम। जो पहाड़ों पर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तरफ मुंह करके ध्यान करते हैं, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े होकर ध्यान करते हैं, शीत ऋतु में नदी किनारे बैठकर ध्यान करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। गिरी कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबराहा पाणी पात्र पुटाहारा ते यान्ति परमाम गतिम। गिरी यानी पहाड़, कंदर यानी गुफाएं, गिरी कंदर दुर्गेशु, दुर्ग माने किला वगैरह जो खाली पड़े रहते हैं, उनमें जो ध्यान करते हैं, और पानी पात्र पटाहारा, पानी पात्र में आहार लेते हैं, ते यान्ति परमाम गतिम, बे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोले हमको तो इधर रहना पड़ रहा है, लंगरों शहरों में, संत भवनों में, जिलालयों में, इसलिए कहते थे हम के जीवन के विद्यार्थी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमारी मानव पर्याय तो ऐसे सफल सार्थक होने वाली है। इसके पहले आप चाहे तो सफल सार्थक नहीं मानी जाती, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं माना जाता, धर्म पुरुषार्थ नहीं माना जाता। ये तो प्रारंभिक अवस्था है, नर्सरी की व्यवस्था है ये। तो भिक्षमचर, भिक्षा से भोजन करना, बस अरण्य जंगल में निवास करना, थोवम जीवे, इतना भोजन करना है जितने से ये शरीर चलता रहे। मतलब जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। माँ बभूप जंपे, बहुत नहीं बोलना है, बहुत कम बोलना है। दुखम सहे, उन्होंने कहा है कि हर तरह की पीड़ा को, प्रतिकूलता को, बाधा को सहन करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि शरीर को कष्ट तो हो पर मन में क्लेश ना हो। शरीर के कष्ट से, कष्ट सहन करने से तो कर्मों की निर्जरा होती है, मन में क्लेश करने से कर्मों का बंद होता है। तो दुखों को सहन करो, उनकी आज्ञा है। इसीलिए तो साधु संत जबरदस्ती की प्रतिकूलता बुला लेते हैं। गर्मी, ठंडी, बरसात, भूख प्यास सहन करते हैं, जानबूझ करके उपवास ले लिया, नीरस ले लिया, आकड़ी विधि ले ली, ये प्रतिकूलता खड़ी कर ली है जानबूझ करके कि नहीं भाग्य में होगा तो वो भी सब संभव हो जाएगा। कितनी विधि कठिन कोई भी ले लो आप,
यदि आपके तीव्र लाभांतरय क्रम का शब समय तो वो विधि भी बन जाएगी। आचार्य शांति साहब महाराज ने नियम ले लिया कि किसी भी गाय या बैल के सींग में गुड़ लगा दिखेगा तो आहार लेंगे, नहीं लेंगे। लाभांतरय क्रम का तीव्र छाया सम था। एक बैल परिया की परिया सींग में फंसा करके भागा घूम रहा, बन गई विधि। हाथ में घड़ी लेकर पड़ जाएगा कोई तो आहार लेंगे, बन गई विधि। कठिन कठिन विधि लेने पर भी ये प्रतिकूलता उपस्थित करना है जानबूझ करके। भोजन तो करना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे इच्छाओं का अनुरोध होता है, ऐसे पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य का बंध होता है बंधुआ। तो हम जीव है, बार बार खाना तो ये भेड़ बकरियों की पहचान है, ये मनुष्य की पहचान नहीं है। भेड़ बकरियां दिन भर मुंह चलाते हैं, मनुष्य जो होगा धर्मात्मा विवेकी वो दिन भर मुंह नहीं चलाएगा। दिन भर तो भगवान के नाम जपने में मुंह चलाएगा, खाने के नाम पे मुंह नहीं चलाएगा। भगवान का नाम लेने की देखो तो भगवान का नाम कितना पवित्र है। जिनके नाम लेने से कर्म कटते हैं स्वर्ग मोक्ष मिलता है। आप दुनियादारी के दुनिया भर के नाम लेते रहते। एक व्यक्ति है, पहले शायद बताया था कि बसों पर जो क्लीनरी करते हैं दिन भर गांव के नाम लेते हैं। ये बस यहाँ से यहाँ जा रही, यहाँ से यहाँ जा रही, यहाँ से यहाँ जा रही, जिसको जाना हो चढ़ जाओ। दिन भर में हजारों बार वे छोटे छोटे गांव नगरों उपनगरों का नाम लेते हैं। इतने बार भगवान का नाम ले तो कल्याण हो जाए। ये कुंजड़े दिन भर चिल्लाते, लो आलू प्याज भटा टमाटर मेथी की भाजी, हजारों बार बोलते, इतनी बार भगवान का नाम ले तो कल्याण हो जाए। नहीं समझे? 7 बज गए हैं तो अपन बहुत सारी चर्चा है।